नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा सप्तमी के एकादश पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रथम प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। प्रथम प्रश्न है वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी? तो उत्तर हो जाएगा चटका, चिड़िया। एक पद में उत्तर देना है हमें। वृक्षस्य अधः कै आगतः, वृक्ष के नीचे कौन आया? उत्तर हो जाएगा गजः, हाथी। गजः केन शाखाम एत्रोटयत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा? केन का अर्थ होता है किससे, तो उत्तर हो जाएगा शुंडेन, सूंड से, अपनी सूंड से। यह प्रश्न है काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, काष्ठकूट जो पक्षी था चटकाम अर्थात चटका को, चिड़िया को किसके पास ले गया? तो उत्तर होगा मक्षिकायाः, मक्खी के पास ले गया। मक्षिकायाः मित्रम कह आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूक है अर्थात मेंढक। यहाँ एक चीज़ आप गौर कीजिए, देखो आपके जो प्रश्न है, देखिए प्रथम वाला, यहाँ पर जो ये जो प्रश्नवाची शब्द है का, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो आपका उत्तर भी आया है एक वचन में चटका। नीचे है कह, ठीक है, तो यहाँ आपके उत्तर में आ गया गजह। इसके बाद थर्ड है केन, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा? तो केन, तो यहाँ पर मूल शब्द था शुंड, और शुंड राम की तरह है, और इसमें भी तृतीय विभक्ति लगाई फिर शुंडेन, जैसे केन आया है तो उत्तर भी हमने शुंडेन में दिया। इसके बाद में है कस्याः, काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास ले गया? तो कस्या में लास्ट में या है, तो हमें पता है मक्षिका के पास लेके गया, तो मूल शब्द होता है मक्षिका। तो हमने इसमें यह लगा हुआ था क्वेश्चन में, तो वही हमने यहाँ पर लगा दिया, मक्षिका यह, है ना। तो आपके उसी फॉर्मेट में उत्तर जाते हैं। इसके बाद में है मक्षिकायाः मित्रम कह आसीत, कौन था? मक्खी का मित्र कौन था? तो हमें पता था मेंढक था, मेंढक को बोलते हैं मंडूक। तो कह आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो उत्तर भी मंडूक का प्रथमा विभक्ति एक वचन बनेगा मंडूकः, मेंढक। तो इस तरीके से आपके जिस विभक्ति में प्रश्न होते हैं उसी विभक्ति में हमें उत्तर देना होता है। ओके। इसके बाद प्रश्न 2 है रेखांकित पदों को आधारित करके प्रश्नों का निर्माण करें। तो हम केवल रेखांकित पदों को देखेंगे। चटकायाः, चटकायाः में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, चटका मूल शब्द होता है, स्त्रीलिंग का शब्द होता है चटका, तो स्त्रीलिंग का प्रश्नवाची शब्द बनेगा का के कहा, काम के कहा। तो षष्ठी विभक्ति बनता है आपका कस्या, कस्याः, तो ये आपका स्त्रीलिंग में शब्द बनेगा कस्याः, प्रश्नवाची शब्द। ऐसे ही है आपका यहाँ पर देखो नीडम, मैं इनके हिंदी अर्थ भी बोल देता हूँ। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो प्रश्न हमें इससे बनाना है कौन गिर गया? नीडम, तो कौन गिर गया? नीडम आपका नपुंसकलिंग में है, तो कौन की बनेगी यहाँ पर किम, ठीक है, किम। देखो वापस से देखते हैं हम प्रथम प्रश्न से। कालेन चटकायाः संतति जातः, समय के अनुसार चिड़िया के संतान हुई। तो प्रश्न बनेगा समय के अनुसार किसकी संतान हुई? तो किसकी की संस्कृत बनेगी कस्याः। इसके बाद सेकंड है चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला धरती पर गिर गया। तो प्रश्न हमें बनाना है इससे, चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया? तो उत्तर हो जाएगा नीडम। इसके बाद ग है गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो हाथी के गजस्य, गजस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्न भी बनेगा षष्ठी विभक्ति के एक वचन में कस्य, किसके वध से मेरा दुख दूर होगा, और प्रश्नवाची शब्द आपके लास्ट में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद में है आपका काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट अपनी चोंच के द्वारा या चोंच से हाथी के दोनों आँखों को फोड़ देगा। तो चोंच से, तो प्रश्न बनेगा किससे? तो उत्तर आएगा चोंच से। तो काष्ठकूट है केन,
अब हमने केन क्यों लगाया है? क्योंकि चंचवा जो शब्द है ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है और ये पुल्लिंग का है। ठीक है, तो प्रश्नवाची शब्द जो बनेगा ये आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन बनेगा और पुल्लिंग का बनेगा। तो कह होता है आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कम होता है प्रथमा विभक्ति का द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और केन होता है आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो इस तरीके से ये बनेंगे प्रश्न। थर्ड है मंजूषा से क्रियापदों को चुनें, रिक्त स्थान पूरे करें। तो ये आप चुनें और मैं इनके हिंदी अर्थ आपको स्पष्ट कर देता हूँ। काष्ठकूट चोंच से हाथी के नैनों को फोड़ेगा, तो यहाँ आपका प्रथम उत्तर हो जाएगा फोड़ेगा। मार्ग में स्थित मैं भी शब्द करूँगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्यास से व्याकुल हाथी तालाब को जाएगा। गजहा यानी हाथी गर्त में गड्ढे में, हाथी गड्ढे में क्या होगा? गिर जाएगा, है ना। तो गिर जाएगा आपका कहाँ पर है? पतिशति गिर जाएगा। काष्ठकूट उसको मक्खी के पास क्या हुआ? ले गया, एनायत। और इसके बाद में है गज है हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया। तो ये इनके उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखो, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रथम प्रश्न है चिड़िया के विलाप को चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चिड़िया के विलाप को सुनकर के काष्ठकूट ने उसको यानी उस चिड़िया को किम अपृच्छत क्या पूछा? तो उसने पूछा, देखो, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत पूछा। आपको दो शब्द हटाने हैं, किम और क्वेश्चनवाची। उसके बाद में आपको देखो डैश लगाना है। भद्रे त्वम किमर्थम विलपसि, हे भद्रे तुम किस लिए रो रही हो, ये पूछा था। ठीक है, इसके बाद में आप देखो सेकंड, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया के और काष्ठकूट की वार्ता को सुनकर मक्खी क्या बोली? तो उत्तर हो जाएगा आपका चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, कि मेरा मित्र मेंढक मेघनाद है। इसके बाद थर्ड प्रश्न है मेघनाद है मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने यानी जो मेंढक था मक्खी को क्या बोला? तो उत्तर हो जाएगा मेघनाद है मक्षिकाम अवदत्। ठीक है, कि हट जाएगा और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इसके बाद में फिर है आपको डैश लगाना है और क्या बोला? यथा अहम वदिष्यामि तथा कुरुतम, जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना। ठीक है, तथा कुरुतम वैसा ही करना। इसके बाद घ है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा? तो उत्तर हो जाएगा चटका काष्ठकूटम अवदत्, किम और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और डैश लगाना है। एकेन दुष्टेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार दिया। इसके बाद में है उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। ये आपके बेटा लिरिट लकार है। ठीक है, सारे के सारे आपके जो प्रश्न हैं क में, ख में और ग में, ये आपके सारे के सारे लिरिट लकार अर्थात आपके भविष्यकाल हैं। और लिरिट लकार के रूप आप लोगों को आते हैं पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो ये रूप बनेंगे, आपको केवल फिल करने हैं। जैसे पहला हो गया पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, इसमें आपकी पठ धातु है। सेकंड में आपकी है पत धातु, पत यानी होता है गिरना, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। इसके बाद में है थर्ड में आपकी है मृ धातु, मृ यानी मरना, मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। इसके बाद में फिर मध्यम पुरुष के आ गए गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः और गमिष्यत। ऐसे ही है धाव धातु, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यत। और इसके बाद में नीचे है आपकी क्रीड धातु, क्रीड का अर्थ होता है खेलना और इनके हिंदी में अर्थ हो जाएगा, एक बार संस्कृत देख लो, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यत। ये सारे हमने मध्यम पुरुष के बनाए हैं। इसमें इनके अर्थ हो जाते हैं कि जैसे इसका देख लो क्रीडिष्यसि तुम खेलोगे, तुम दोनों खेलोगे और तुम सब खेलोगे।
इसका अर्थ हो जाएगा तुम दौड़ोगे, तुम दोनों दौड़ोगे, तुम सब दौड़ोगे। इसका हो जाएगा तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे और तुम सब जाओगे। फिर उत्तम पुरुष में देखते हैं। देखो इसमें आपकी है लिख धातु। तो रूप आपको पता ही है, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत। इसके बाद में लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। ऐसे ही आपके हस धातु है, हस यानी हंसना। तो हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यतः, हसिष्यत। इसके बाद है हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। और इसी प्रकार से आपकी यहाँ पर धातु है दृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखना। और भविष्य काल में इसके रूप चलते हैं द्रक्ष में, द्रय और क्षय, द्रक्ष। ठीक है, तो द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत। इसके बाद में है द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। इनके अर्थ हो जाएगा मैं लिखूँगा, हम दोनों लिखेंगे, हम सब लिखेंगे। मैं हंसूँगा, हम दोनों हंसेंगे, हम सब हंसेंगे। मैं देखूँगा, हम दोनों देखेंगे, हम सब देखेंगे। ठीक है, तो मैं, हम दोनों, हम सब तो आएंगे आपके उत्तम पुरुष में। इसके अलावा तुम दोनों, तुम सब आएंगे आपके मध्यम पुरुष में। और इसके अलावा जितने भी नाम वगैरह आते हैं, वह, वे दोनों, वे सब, राम, श्याम, गीता, मोहन, हरि, ये सारे के सारे आपके आते हैं प्रथम पुरुष में। वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। राम पढ़ेगा, दो राम पढ़ेंगे, बहुत सारे राम पढ़ेंगे। बालक पढ़ेगा, दो बालक पढ़ेंगे, बहुत सारे बालक पढ़ेंगे। इस तरीके से कोई सा भी शब्द आएगा वो इनमें आएगा। बाकी तुम दोनों, तुम सब आएगा मध्यम पुरुष में। और मैं, हम दोनों और हम सब, ये आएगा आपका उत्तम पुरुष में। ठीक है, इसके बाद में आपका है उदाहरण के अनुसार इसम शब्द को जोड़ करके भूतकाल की क्रियाएं बनाएं। भूतकाल की क्रियाएं, क्रिया यानी धातु बनानी है, रचित यानी बनाएं। और स्मय शब्द को जोड़ करके आप एक बात ध्यान रखना बेटा। देखो अवसत, अवसताम, अवसन, ये आपके लंग लकार में रूप चलते हैं। अवसत का अर्थ होता है रहता था, रहा या रहता था। ठीक है, यहाँ हम इसमें जोड़ेंगे। देखो इसमें हमने इसमें जोड़ा है। आपको दो रूप आने चाहिए, एक तो लट लकार का, पठती, पठत, पठंती, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, केवल इतना, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, 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 पठामी, पठावे, पठामै। एक आपको आना चाहिए लंग लकार का, ये वाला, अवसत, अवस्ताम, अवसन। मैं पठ में बोल देता हूँ, अपठत, अपठताम, अपठन। तो यहाँ आपके वर्तमान काल और भूतकाल के दो धातु रूप आपको याद होने चाहिए। और हम देखो वर्तमान काल से भूतकाल कैसे बनाएंगे। अवसत ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, और वसती ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो केवल हम एक बार ये देख लेते हैं। अपठत प्रथम पुरुष का एक वचन, पठती प्रथम पुरुष का एक वचन, अत्रोट्यत प्रथम पुरुष का एक वचन, त्रोट्यति प्रथम पुरुष का एक वचन। हम जब वर्तमान काल में यानी हम लट लकार की क्रियाओं में जब इसम लगा देते हैं, हमने क्या लगाया यहाँ पर इसम, तो वो भूतकाल का आपका वाक्य बन जाता है। वर्तमान काल की क्रियाओं में जब हम इसमें लगा देते हैं तो वो भूतकाल का वाक्य बन जाता है। तो ये भी भूतकाल का है और ये भी भूतकाल का बन गया। अवसत यानी रहता था, वसती इसम का अर्थ भी होता है रहता था। अपठत पढ़ता था और पढ़ती इसम पढ़ता था। अत्रोट्यत तोड़ता था या तोड़ा, त्रोट्यति इसम तोड़ता था। इसके बाद में अपतत गिरा, पतति इसम गिरा था। अपृच्छत यानी पूछा और पृच्छति इसम पूछता था। अवदत यानी बोला और वदति इसम बोला था। अनयत ले गया और नयति इसम ले गया था। मतलब दोनों का अर्थ सेम ही आता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके आप वर्तमान काल की क्रियाओं में जब इसमें लगा देते हैं तो वो भूतकाल का वाक्य बन जाता है। अच्छा एक बात और देखिए आप इसी में ही अपठत आपने लिखा यहाँ पर, और अपठत के बाद क्या आता है लंग लकार में अपठताम, अपठताम आता है ना। तो यहाँ पर भूतकाल का क्या बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा पठती के बाद क्या आता है पढ़ता है, और इसमें हम क्या लगा देंगे इसम, पढ़ता है इसम। दो पढ़ते थे और दो पढ़ते थे। ऐसे ही हम यहाँ पर जब अपठत, अपठताम और अपठताम के बाद क्या आता है अपठन।
तो आप भी वर्तमान काल में रूप चलाते चले जाओ, पठती, पठतः और पठन्ति। तो पठन आपका जो शब्द है ये लंग लकार का है, और पठन्ति में इसमें लगा दोगे तो ये भी लंग लकार का रूप बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको इसमें शब्द जोड़ करके भूतकाल की क्रियाएं बना देते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन 7, कोष्टक से उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थान पूरे करो। तो हमें केवल चुनाव करना है इनमें। देखो बालिका आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, बालिका मधुर गाती है, तो बालिका विशेष्य है और इसकी विशेषता हो गई एक। तो स्त्रीलिंग का शब्द है बालिका, तो स्त्रीलिंग का ही शब्द आएगा एका। कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, यहाँ देखिए कृषकः, कृषकः, कृषकौ और कृषकाः, ये आपका कृषकाः ये बहुवचन का है प्रथम विभक्ति का। तो ये पुल्लिंग का शब्द है कृषक शब्द, और पुल्लिंग का ही हमें 4 लेना है। ये चत्वारी नपुंसकलिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है, और ये पुल्लिंग का है आपका चत्वार है। तो चत्वार है कृषिका, 4 किसान कृषि के कर्म को कर रहे हैं, करते हैं। इसके बाद में है पत्राणि सुंदराणि सन्ति, यानी पत्ते सुंदर हैं। तो देखो पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे और थर्ड आ गया पत्राणि। तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है पत्राणि। हम प्रथम पुरुष का बहुवचन ये आपका हो गया विशेष्य, और इसकी विशेषता हो जाएगी देखो स तौ ते, ये भी बहुवचन का है, सा ते ताहा ये भी बहुवचन का है, और तत् ते तानि ये भी बहुवचन का है। लेकिन पहला वाला पुल्लिंग का है, दूसरा वाला स्त्रीलिंग का है, और तीसरा वाला नपुंसकलिंग का है। तो हम नपुंसकलिंग के साथ में नपुंसकलिंग को ही लगाएंगे। ये भी बहुवचन में है और ये भी बहुवचन में है। ठीक है। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे सब पत्ते सुंदर हैं। धेनवः दुग्धम, देखो धेनवः शब्द कैसा है, धेनु शब्द होता है, धेनु ये पुल्लिंग का शब्द होता है। ठीक है। तो इसका द्विवचन हो जाता है धेनु के बाद में धेनवौ, धेनु धेनवौ एक वचन द्विवचन, और ये आपका है बहुवचन। तो बहुवचन की क्रिया हो जाएगी ददाति एक वचन का है, ददंती ये कोई शब्द नहीं होता है धातु रूप में, और ददति होता है बहुवचन में। तो इस बहुवचन के साथ में ये वाला बहुवचन आ जाएगा ददति। ठीक है। इसके बाद में है यानी गाय, बहुत सारी गाय दूध देती हैं, तो बहुत सारी गाय के लिए बहुत सारी ही क्रिया आनी चाहिए ददति। ओके। इसके बाद में लास्ट है ग, वयम संस्कृतम, हम सब ने संस्कृत। यहाँ देखो वयम है आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन, अहम, आवाम और वयम। तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है वयम, है ना। तो उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। देखो अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठम, अपठम अपठाव अपठाम, अपठम ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर, अपठाव ये नहीं दिया हुआ, और अपठाम यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन के लिए, ये द्विवचन के लिए, और ये बहुवचन के लिए। तो वयम बहुवचन का है तो बहुवचन की ही क्रिया लगाएंगे अपठाम। हम सब ने संस्कृत पढ़ी, अपठाम का अर्थ होता है पढ़ी, ये भूतकाल का सेंटेंस है। और वयम के साथ में यदि आप दूसरा वाला इसमें जोड़ के लगाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, पठती पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठावह पठामह। तो जो पठामह शब्द आप लिखते हैं पठामह, तो यहाँ आप केवल इसमें जोड़ देंगे तो ये भी भूतकाल का बन जाएगा। हम सब ने संस्कृत को पढ़ा था, पठामह इसमें। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आप इनको बार बार देखें और समझें। धन्यवाद।